आप देख रहे हो सहज पाठशाला। जो कोई भी हमारा चैनल में नया हो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाना। आप देख रहे हो सहज पाठशाला, मैं आपके साथ श्रीराम। आज का टॉपिक है ग्रेविटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटी ग्रेविटी क्या है? जब अर्थ सरफेस से पार कोई बॉडी को अर्थ सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींचेगी उसको ग्रेविटी कहते हैं। हम लोग जानते हैं जब हम कोई भी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो पत्थर फिर नीचे की तरफ आएगा, उसको ही ग्रेविटी कहते हैं। सपोज ए अर्थ है, उसका रेडियस आर, मास एम, वो सेंटर से आर हाइट पर एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम। हम जानते हैं अर्थ की रेडियस आर होने से पकड़ लेते हैं उसकी मास उसकी सेंटर में रहते हैं। ग्रेविटेशन लॉ से हम बोल सकते हैं मास पर अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू एम जी एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर जी इक्वल टू यूनिवर्सल भी सन कांस्टेंट कैपिटल मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम mass of body and r is the distance between earth and body। हम ग्रेविटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। द फोर्स दैट अट्रैक्ट ए बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा ऑफ द अर्थ में, और टुवर्ड्स एनी अदर फिजिकल बॉडी हैविंग मास, कोई भी अदर बॉडी अर्थ नहीं होने से भी जिसका मास है वो। हम अब देख लेते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ स्पीड में जाना है। जब एफ फोर्स से कोई भी देख लेते हैं, एफ फोर्स से जब कोई भी बॉडी को खींचते हैं उसका एफ डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। उस एक्सीलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं, क्योंकि इस फोर्स जो खींच रहा है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, ग्रेविटेशन की तरफ, इसलिए हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लिख सकते हैं एम मास की बॉडी एफ फोर्स से खींचने से उसका फोर्स होगा एम तो मास टू एक्सीलरेशन। हम यहाँ पर ग्रेविटी पर इसको हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू एम जी, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन कहाँ पर हो रहा है? ग्रेविटी पर हो रहा है, इसलिए हम ग्रेविटी जी लिख सकते। हम इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को कंपेयर करने से हम पाते हैं एम जी इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल एम जो बॉडी का मास है वो सेम है, इसलिए हम इसको काट देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं जी एम
आर स्क्वायर। यहाँ पर जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यहाँ पर इस कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ एंड आर हो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। यहाँ पर जी एंड एम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जी कभी भी चेंज नहीं होता और मास भी कभी भी चेंज नहीं होता। तो हम इसको लिख सकते हैं जी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जी जो प्रोपोर्शनल होते हैं यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है 1/r से। जब भी हम r को डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो तब जी घटेगा। हम r को छोटा करेंगे तो जी बढ़ेगा। यहाँ पर जी का वैल्यू क्या है? जी का वैल्यू है 9.806 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।